दिन है जब हम अपने जीवन में संपन्नता के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में धन का अभाव न हो, हमारे जीवन में खुशहाली आए, हमारे जीवन में संपन्नता आए। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि दीपावली के दिन धन के अलावा बड़े सारे और वरदान भी मिल सकते हैं। और अपनी इस खास पेशकश में हम आपको यही बताएंगे कि दिवाली के दिन आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 वरदान मिल सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों के प्रयोग से। वो वरदान कौन से हैं और किस चीज़ के प्रयोग से मिलेंगे, इस चर्चा में यही जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सुख और समृद्धि का वरदान कैसे मिलेगा। पहला वरदान जो आपको दीपावली के दिन मिल सकता है वो मिल सकता है सुख और समृद्धि का वरदान, और ये वरदान मिल सकता है दीपक से। सुख समृद्धि का वरदान आपको दीपक के प्रयोग से मिल सकता है। कैसे मिलेगा? देखिए, दीपक के बिना दीपावली संभव ही नहीं है, क्योंकि दीपों की आवली है, दीपों की पंक्ति है, यानी दीपावली का मतलब ही दीपक होता है। दीपावली पर दीपक जलाकर हम निगेटिविटी को, नकारात्मकता को दूर करते हैं और साथ ही साथ सुख और समृद्धि की कामना भी करते हैं। कैसे सुख समृद्धि पाएंगे? मुख्य पूजा के स्थान पर घी का एक मुखी दीपक जलाइए। 2 बातियां होंगी, लेकिन उसमें से एक सिरा जलाया जाएगा और ये एक मुखी दीपक रात भर जलता रहेगा। बाकी जगहों पर सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाना शुभ होगा। एक मुखी दीपक पूरी रात भर पूजा स्थान पर जलाए रखें। ऐसा करने से अगले 1 वर्ष तक सुख और समृद्धि का वरदान आपको प्राप्त होगा। जो दूसरा वरदान है वो मिलेगा आपको, आपके शत्रु और विरोधी शांत होंगे। जीवन में मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। शत्रु और विरोधी कदम कदम पर अड़चने पैदा कर रहे हैं। शत्रु और विरोधी शांत कैसे हों, ताकि जीवन में विरोध न हो और शत्रु परेशान न करें। ये जो शत्रु और विरोधी के शांत होने का वरदान है, ये वरदान भी आपको दीपक से ही मिलेगा। इसके लिए पूजा के स्थान पर मिट्टी का एक चौमुखी दीपक जलाइए। 2 बातियां होंगी, 4 सिरे होंगे और चारों सिरों को आपको जला देना है। और इसके बाद एक मंत्र का जप करना है 108 बार। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। ये 108 बार कम से कम कहिएगा। ऐसा करने से आपको प्रकाश का वरदान मिलेगा और आपकी जो शत्रु बाधा है वो शांत होगी। जो शत्रु और विरोधी हैं वो निश्चित रूप से शांत होंगे। बात दीपावली की हो रही है और बात धन की न हो तो बात पूरी नहीं होगी। इसलिए धन का लाभ भी आपको दीपावली पर हो सकता है। धन की हानि से बचाव हो सकता है। कैसे होगा? ये जो वरदान है ना, धन की हानि से बचने का वरदान और धन लाभ का वरदान, ये वरदान आपको चांदी के सिक्के से मिलेगा, सिल्वर क्वाइन से मिलेगा। दीपावली के दिन एक गुलाबी कपड़े में चांदी का सिक्का रख करके माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिएगा और रात भर इसको माँ लक्ष्मी के समक्ष ही रहने दीजिए, पूजा स्थान पर ही रहने दीजिए। और अगले दिन, दीपावली के अगले दिन सुबह सुबह उसी कपड़े में, गुलाबी कपड़े में ही चांदी के सिक्के को लपेट करके धन के स्थान पर रख दीजिएगा। आप धन की हानि से भी बचेंगे और पूरे साल भर आपको धन मिलता रहेगा। धन की कोई समस्या नहीं होगी। इस कपड़े में रखे हुए सिक्के को साल भर तक बिल्कुल भी मत हटाइएगा। चौथा वरदान ये है कि आपके पास निरंतर धन आता रहे, धन की कोई कमी ना हो, आपको धन की मुश्किल परेशान ना करे। ये वरदान आपको मिलेगा गोमती चक्र से। गोमती चक्र क्या होता है? गोमती चक्र एक विशेष प्रकार का पत्थर है
जिसके एक तरफ चक्र की आकृति बनी होती है, बहुत सारे रंगों का होता है, लेकिन आपको जिस गोमती चक्र का दीपावली पर इस्तेमाल करना है वो सफेद रंग का गोमती चक्र होना चाहिए। सफेद रंग के 2 गोमती चक्र ले आइए। इन दोनों गोमती चक्रों को, जो मुख्य दीपक आपने एक मुखी दीपक रात भर जलाया हुआ है, उसी दीपक के तेल में या घी में रात भर के लिए डाल देना चाहिए। इसके बाद मां लक्ष्मी से आप प्रार्थना करेंगे कि आपको अखंड धन की प्राप्ति हो, आपके पास निरंतर धन आता रहे। और रात भर ये गोमती चक्र उसी घी में या उसी तेल में पड़े रहेंगे। अगले दिन सुबह सुबह उस गोमती चक्र को निकाल करके, जल से धो करके, कपड़े से पोंछ करके अपने धन रखने के स्थान पर रख देना चाहिए। आप देखेंगे कि पूरे साल भर आपके पास निरंतर धन आता रहेगा, आपको धन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। 5वां वरदान ऐसा है जो आपके लिए बेहद जरूरी है। आप छोटा काम करें या बड़ा काम करें, लेकिन हर कार्य में आपको सफलता मिले। जो भी काम करेंगे आप आने वाले 1 साल में, उस हर कार्य में आपको सफलता मिले, हर कार्य में आपको विजय मिले। क्या करेंगे? ये जो वरदान है हर कार्य में सफलता का, ये वरदान आपको मिलेगा खील और बताशों से। चावल के बने हुए लैया होती है, चावल के बने हुए लावा होते हैं, बताशे होते हैं सफ़ेद रंग के, और इसको अमूमन लक्ष्मी जी की पूजा में इस्तेमाल करते हैं। खील बताशे जो हैं ये शुक्र का भी प्रतीक हैं और आपकी संपन्नता का भी प्रतीक हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे? खील बताशों को किसी पात्र में रख करके, बर्तन में रख करके माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। इसमें बताशे जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा उत्तम होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अर्पित करने के बाद दीपावली के अगले दिन सुबह इसको उठा लीजिए और अपने पास सुरक्षित रखे रहिए। जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से निकलेंगे घर से बाहर, तो थोड़ा सा यही खील बताशा खा करके जाइएगा। आप जिस भी काम के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप चाहें तो ढेर सारा खील बताशा खरीद लें और उसको सुरक्षित रखे रहें, ताकि साल में रोज भी जब घर से बाहर निकलें तो जरा सा खील बताशा खाकर जाइएगा। जिस कार्य के लिए आप जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। 6वां वरदान है आकर्षण का। अगर आपका आकर्षण बढ़िया हो, अगर आपके पास अट्रैक्शन की ताकत हो, तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। इसीलिए आकर्षण का बढ़िया होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आकर्षण को कैसे बढ़ाएंगे? इसके लिए गुलाब के इत्र का या गुलाब की सुगंध का प्रयोग करेंगे। दीपावली के दिन एक बड़ी शीशी गुलाब का इत्र खरीद ले आए बाजार से और इसको रुई में जरा सा इत्र लगा करके माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। जब आप पूजा करेंगे तो पूजा में शुरू में ही जब आप फल, मिठाई, फूल आदि अर्पित करेंगे, उसी समय उसी शीशी में से जरा सा इत्र गुलाब का निकाल करके रुई में लगा करके माँ लक्ष्मी को अर्पित कर देंगे। और इसके बाद जो महालक्ष्मी का पूजन है वो आप करेंगे, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। जो भी आपकी पूजा उपासना है, मंत्र जप है, ये करेंगे। शीशी को वहीं पे रहने देंगे। अगले दिन सुबह इस इत्र को उठा करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। रोज सुबह स्नान करने के बाद यही गुलाब का इत्र जरा सा लगाइए। आप देखेंगे कि आपका आकर्षण बढ़ता चला जाएगा, आपके आकर्षण में शक्ति आती चली जाएगी। अब 7वां वरदान क्या है? 7वां वरदान दीपावली पर आपको ये मिल सकता है कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, शादी नहीं हो पा रही है, तो दीपावली पर यह भी वरदान मिलेगा कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। और ये वरदान आपको कौड़ी से मिलेगा। कौड़ी क्या होती है भाई? कौड़ी एक समुद्री जीव का खोल है और इसको पूजा में प्राचीन काल से इस्तेमाल करते हैं। पहले के ज़माने में इसको मुद्रा के तौर पे, पैसे के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। अगर घर में किसी के विवाह में बाधा आ रही है, विवाह तय नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए विशेष प्रयोग आप दीपावली के दिन कर सकते हैं। 9 कौड़ियाँ ले आएं
और इसमें घी में डुबा करके इसको माँ लक्ष्मी को अर्पित करें या कौड़ियों में घी लगा के माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। रात भर ये कौड़ियाँ पूजा के स्थान पे पड़ी रहेंगी। अगले दिन सुबह सवेरे उठ करके इन 9 के 9 कौड़ियों को उठाइए और लाल कपड़े में इन सारी कौड़ियों को बांध दीजिए और इसके बाद इसको मुख्य द्वार के चौखट पर या मुख्य द्वार के हैंडल पर कहीं भी मेन डोर के आसपास लटका दीजिए। जिसका भी घर में शीघ्र विवाह नहीं हो पा रहा है उसका विवाह शीघ्र से शीघ्र हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ा काम है, बहुत दिनों से उसके पीछे लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिगड़े हुए काम बन नहीं पा रहे, बिगड़े हुए काम में सफलता नहीं मिल पा रही है। तो कैसे आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, कैसे आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, ये भी जान लेते हैं, ये भी समझ लेते हैं कि दीपावली पर ऐसा क्या करें जिससे बिगड़े हुए काम बन जाएं। इसके लिए आपकी सहायता करेंगे लड्डू। जी हाँ, वही लड्डू, मीठे वाले लड्डू जिनको आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं। दीपावली की पूजा के समय लड्डुओं का प्रयोग बहुत आवश्यक होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। और भगवान गणेश की पूजा तो लड्डुओं के साथ ही होती है या हो सकती है। अपनी उम्र के बराबर लड्डू ले आएं, बूंदी के लड्डू, और एक एक करके सारे लड्डू भगवान गणेश को अर्पित कर दें और हर लड्डू के साथ कहेंगे ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। ये कह करके एक एक लड्डू आप भगवान गणेश को अर्पित कर दें। पूजा जब समाप्त हो जाए तो स्वयं सबसे पहले लड्डू खाएं और बाकी लड्डू सब लोगों में बांट दें। आपके जो तमाम रुके हुए कार्य हैं वो निश्चित रूप से बनेंगे और जो काम लग रहा है कि बिल्कुल बिगड़ गया है, होना ही नहीं है, वो काम भी आपका बन जाएगा। लेकिन सारे लड्डू आपको बांटने हैं और अपने आप सिर्फ एक ही लड्डू आपको खाना है। ऐसा करने से आपका रुका हुआ काम, आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। त्योहार हो, पूजा हो, उपासना हो, अगर स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो वरदान कैसे मिलेगा? इसलिए स्वास्थ्य का अच्छा रहना भी बहुत आवश्यक है। तो स्वास्थ्य की समस्या कैसे दूर होगी ये भी जान लेते हैं। ये नवा वरदान कैसे मिलेगा? इसमें आपको फायदा पहुंचाएगी रंगोली, जो दीपावली पर बनाई जाती है। ऐसा मानते हैं कि रंगोली स्वागत का प्रतीक है और इसको घर के मुख्य द्वार पे, घर में तमाम जगह पर बनाते हैं। मानते हैं कि हम माँ लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं और रंगोली बनाने से, रंगोली की पूजा करने से स्वास्थ्य की जो तमाम समस्याएं हैं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। दीपावली के दिन विशेष तरह की रंगोली आपको बनानी है। कहाँ बनानी है? ईशान कोण में, जो घर का पूरब उत्तर का कोना है, वहाँ पर लाल, पीले और सफ़ेद, और किसी रंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लाल, पीले और सफ़ेद रंग से एक रंगोली घर के ईशान कोण में बनाइए और इसके बीचों बीच में एक स्वस्तिक बनाइए। लाल रंग से स्वस्तिक बनाएंगे। इस पर घी का एक मुखी दीपक रात भर जलाए रखिएगा। इस स्वस्तिक से शुभता पूरे घर में फैलेगी। इस रंगोली की जो शुभता है वो पूरे घर में फैलेगी और रात भर जब दीपक जलेगा तो ईशान कोण एक्टिव हो जाएगा और जब ईशान कोण एक्टिव होगा तो पूरे वर्ष भर घर में रहने वाले हर व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। लेकिन ये रंगोली दीपावली के दिन ही बनाएंगे और इसमें लाल, पीले और सफ़ेद रंग का ही इस्तेमाल करेंगे, अन्य किसी रंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब लक्ष्मी पूजन करेंगे उसी के साथ वहाँ पर घी का एक मुखी दीपक जला देंगे और इस दीपक को भी रात भर जलने दीजिएगा ताकि आपका ईशान कोण एक्टिव हो जाए और घर में रहने वालों का स्वास्थ्य भी बढ़िया हो जाए। अंतिम वरदान आपको मिलेगा कि आपके घर से कलह कलेश दूर हो जाएगा और आपके घर में शांति आएगी। घर में पैसे बहुत हैं, सफलता बहुत है, लेकिन घर में कलह कलेश बहुत होता है, घर में झगड़े बहुत होते हैं, घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, घर में तकलीफ़ें बनी रहती हैं। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए शंख का प्रयोग करेंगे ताकि घर में लड़ाइयाँ ना हो, घर में कलह कलेश ना हो, घर में धन की बर्बादी ना हो। इसके लिए शंख का प्रयोग अद्भुत परिणाम देगा। क्या करेंगे? शंख की जो उत्पत्ति है वो समुद्र से हुई है
और समुद्र से ही माता लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई है। इसलिए शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं। शंख की जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, ये मंगल कारक भी है और स्वास्थ्य वर्धक भी है। स्वास्थ्य भी इससे बढ़िया रहता है इसको बजाने से, और जहाँ जहाँ इसकी आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ जहाँ इसकी ध्वनि सुनाई देती है, वहाँ वहाँ शुभ होता है, वहाँ वहाँ मंगल होता है। दीपावली के दिन एक सफ़ेद रंग का शंख खरीद ले आइए। आप चाहें तो धनतेरस के दिन भी सफ़ेद रंग का शंख ला सकते हैं। इसको पंचामृत से और गंगा जल से अच्छी तरह से धो लीजिए और इसके बाद पूजा के स्थान पर इसको रख करके इसकी पूजा कीजिए। और पूजा जब समाप्त हो जाए, पूरा पूजन हो जाए आपका, तब शंख ध्वनि कीजिए, शंख बजाइए और इसके बाद धो करके इसको पूजा स्थान पे रख दीजिए। ये शंख सिद्ध शंख होगा और इसी शंख का इस्तेमाल करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, घर में कलह कलेश दूर होगा, घर में सुख शांति आएगी, घर में समृद्धि और संपन्नता आएगी। लेकिन शंख को बजाना भी होगा, तो रोज सवेरे इस शंख को पूजा के बाद बजाएंगे और फिर जल से धो करके पूजा स्थान पर वापस रख देंगे। घर का कलह कलेश दूर होगा, घर की अशांति दूर होगी और घर में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। हमने आपको बताया कि छोटी छोटी चीज़ों के प्रयोग से आपको बेहतरीन वरदान कैसे मिलेंगे। हर वरदान पाने के लिए आप इन छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करें, ताकि इस बार की दीपावली आपके लिए विशेष हो और ढेर सारे वरदान पाकर आपका जीवन खुशहाल हो जाए, आपके जीवन में खुशियां भर जाएं।